अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को देसी मीडिया डॉइचलैंड में और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी और आज एक नए गेस्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाँ जी, हाजिर। अगर बात की जाए मेकअप की, स्टाइलिंग की, ट्रेंड्स की और फैशन की, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में जो नाम आता है वो जनाब मेकअप आर्टिस्ट का आता है। जो प्रोग्राम में गेस्ट हैं वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट। जितने भी ड्रामे होते हैं उनमें वो मेकअप करते हैं, उसके अलावा जितनी शूट्स होती हैं उसमें करते हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो खुद भी एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं और साथ-साथ अपना एक सैलून भी चलाते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स, फैशन और ग्रूमिंग को जो है वो एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। तो आज मैंने इनवाइट किया है अपने इस प्रोग्राम में वक़ार हुसैन को। तो आइए चलते हैं और वक़ार हुसैन से पूछते हैं उनकी लाइफ़ के मुश्किल हालात के बारे में भी और क्या चीज़ें और क्या-क्या टाइम उन्होंने किस तरह गुज़ारा, किस तरह एज़ ए स्पेशल चाइल्ड उनकी लाइफ़ गुज़री है, ये सब हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और वेलकम करते हैं वक़ार हुसैन को अपने इस प्रोग्राम में। वालेकुम वक़ार हुसैन कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतने मसरूफ़ टाइम में से ना आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है, तो बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मुन्ना और थैंक यू सो मच फॉर यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा कि आपसे काफ़ी दिनों से टाई अप कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, लेकिन बिल्कुल। एट लास्ट आज हम इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ जी। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। मैं आपसे बड़ी मैंने सोचा था कि जब भी कभी मेरे प्रोग्राम में मैं वक़ार को बुलाऊँगी तो उनसे पूछूँगी कि एज़ अ स्पेशल चाइल्ड आपकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आए, क्या उतार-चढ़ाव आए, लोगों के रवैये बड़े सख्त देखने को मिले और फिर अपना एक मकाम बनाना। मतलब एक ऐसे बच्चा जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे पाकिस्तान के हमारे हालात हैं, आपको पता ही है लोग किस तरह से बच्चों को क्या किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो सही उस बात है। हिसाब से आपने किस तरह आपका बचपन कैसा गुज़रा? क्या आपकी लाइफ़ थी? फिर इतने मशहूर माशाल्लाह कैसे हुए? क्या मोटिवेशन आपको मिली? मैं आपको इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि जब मैंने होश संभाला नॉर्मली जो जब बच्चे 4-5 साल की एज में होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि उनका क्या जेंडर की क्या डिफरेंसेस हैं हाँ, और क्या लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं और इतने 5 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि वो जेंडर्स के अंदर क्या-क्या डेफिनेशंस आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे भी ऐसा नहीं था लेकिन क्योंकि मेरे हाव-भाव थोड़े से फेमिनिन थे, मैं 5 खालाओं के दरमियान पला था, तो मुझे अपने इर्द-गिर्द सिवाय ख़वातीन के मैंने नहीं कोई और देखा, या तो अम्मी, नानी, खालाएँ। सो मुझे ये था कि लोग मुझे टोकते थे कि ज़रा सही से चलो, हाथ नचा के बात क्यों करते हो और ऐसे क्यों चलते हो, गुड़ियों से क्यों खेलते हो, रंगों का शौक क्यों है। तो एक एक चीज़ जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मैं लोगों की सुनता ज़रूर था, क्योंकि उस वक़्त मैं इतना बोल नहीं सकता था उनको। हुँ, मैं सुनता ज़रूर था बट लेकिन मुझे लगता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, जो भी बोल रही हैं बकवास बातें हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है और हाँ, मैं वो करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। तो मैं वही करता था जो मेरा दिल चाहता था। तो उस तरह क्या हुआ कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ, तो आपको पता है कि जो फेमिनिन लड़के होते हैं हमारे फैमिलीज़ के अंदर जो थोड़ा-सा फेमिनिन होते हैं, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार भी बहुत होते हैं और बहुत उनको लोग चाहते हैं कि वो, क्योंकि वो इतने वोकल नहीं होते और क्योंकि वो इतनी तनकीद का निशाना बन रहे होते हैं, तो उनकी इस चीज़ से बहुत लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से घबरा से गए। उन्होंने मुझे जो है वो बहुत कंपोज़ रखा कि नहीं जी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हाँ, इधर मत हुँ, बैठो, उधर मत बैठो, इनके यहाँ नहीं रुक सकते, इधर नहीं जा सकते, शाम में बाहर नहीं जाना, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे बहुत हुँ, सारे सवाल, ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स थोड़े से परेशान होते हैं क्योंकि उनकी नज़र में, जैसे मेरा भाई था, तो मेरे भाई को कहा कि हाँ, बाइक चलाना चला लो, गाड़ी चला लो, बाहर दोस्तों में जाना जाओ। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि एक बैक ऑफ माइंड में होता है कि यार कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो जाए इसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हाँ, इस चीज़ में नहीं पेरेंट्स करते, पेरेंट्स केयर में कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, ये इतना वोकल नहीं है, इस तरह ज़्यादा जिस तरह इसके हाव-भाव हैं, इसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, 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 हाँ। तो मेरे साथ भी कमोबेश ऐसे ही हुआ और फिर उसके बाद मुझे उसी दौरान जो है वो मेरे फादर, क्योंकि मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते थे ये सब चीज़ें, तो उनकी डेथ हो गई। तो ओह! मुझे ऑफ कोर्स बाहर निकलना पड़ा कि नहीं जी, मुझे कुछ काम करना है। हुँ, और मैं उस वक़्त मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट किया था।
तो जब मैं बाहर निकला तो हुआ कि थी जॉब करनी है, तो मैंने सबसे कहा कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कहीं एज अ किसी भी ऑफिस में जॉब की। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, बच्चा बड़ा होता है, ऑफिस में जॉब करता है, उसके बाद वो पैसे कमाता है, बैंक में काम करता है, फिर शादी होती है, ये जिंदगी होती हाँ, है। हाँ, तो मुझे बिल्कुल। भी था कि ऐसे ही कुछ होगा। उस हाँ, जमाने में एमबीए का बहुत क्रेज था कि जी एमबीए करना है, एमबीए करना है। एमबीए की मेरी एडमिशन का मैंने टेस्ट दिया, लेकिन मेरे एमबीए उसमें मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन हुआ ये कि हमारे पास से पैसे नहीं थे, कि हमारे पापा की हम्म, डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद मुझे जब जॉब के लिए भेजा गया, तो मुझे सबसे पहले मैंने जॉब की एक चावलों की बोरियों की फैक्ट्री में, जहाँ बोरियां उतरती हैं और लोग काउंट करते हैं, तो हाँ, ऐसे वहाँ पढ़ा लिखा हाँ, कौन था, तो वो काउंट करना चाहिए था। हाँ, तो हाँ, वहाँ हाँ, पे आई वाज द वेरी यंगर वन देयर। तो वहाँ पर जो बॉस थे, वो उनको लगा कि ये तो लड़कियों जैसा है, क्यों ना इसका हाँ, फायदा उठाया जाए। तो वहाँ भी हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुए। तो वहाँ ओ, पर ये हुआ कि थी, जब उन्होंने इस तरह की बात की कि नहीं जी आपको नाइट ड्यूटी पे रुकना है, तो बस मुझे लगा कि ये जगह भी मेरे लिए नहीं है, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। तो हम्म, जनरली ये कॉन्सेप्ट होने लगा कि ये क्या करेंगे, इनको कुछ नहीं कर सकते, ये ना कहीं काम कर सकते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं, इनको घर बिठाओ, इनसे घर के काम करवाओ, हाँ, खाने पकवा लो, कि आई वाज वेरी खाने गुड कुक, पका तो खाने पकवा लो, घर बिठा लो, ये हाँ, काम कराओ, ये हाँ, नहीं काम जो जो फैमिली के लोग बोलते हैं। पता है हाँ, इमीडिएट फैमिली में जो खानदान सो कॉल्ड होता है वो बोलता है। फिर उन्होंने मुझे एक जगह टीसीएस में मेरी जॉब लगी, वहां पर मैं एक डेस्क मैनेजर के तौर पर मेरी जॉब लगी। तो वहां पर भी मुझे, क्योंकि वहां टाई पहन के बैठना होता था और एक मैकेनिकल काम होता था, तो मैं वो मैकेनिकल आदमी नहीं था कि मैं मैकेनिकल काम करूं। तो वहां से भी निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा जी ये ओ, तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका कुछ नहीं बन सकता, ये कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है वो मैंने सोचा बैठ के, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ। फिर मुझे भी कहीं ये लगने लगा बैक ऑफ माइंड कि नहीं यार, वाकई मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है, मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं कहीं अच्छी जगह काम कर पा रहा हूँ। और उस वक्त मैं फ्लाइट स्टीवर्ड की ट्रेनिंग ले रहा था, वहां पर भी मेरा नहीं हुआ, मेरा वेट थोड़ा ज्यादा था, तो उस वजह से मेरा वहां पर नहीं हो पाया। हम्म, तो मेरे दिमाग में यही बात रहती थी कि यार वाकई तुम किसी काबिल नहीं हो वकार भाई, ये अपने करना ही नहीं कुछ, ये सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम नहीं करते रहना है। हाँ, फिर मैंने हाँ, सोचा कि मुझे शौक इस चीज का है। अच्छा, मुझे हमेशा से कोरियोग्राफर बनने का शौक, डांस करने का अच्छा, शौक। अच्छा, तो उस जमाने में इतना कोरियोग्राफर का वो था नहीं, लेकिन मुझे ये हुआ कि मैं अपनी और मैं उस तरह का बच्चा था जो नहीं होते, स्पेयर चाइल्ड होते हैं कि किसी घर में खाना पकाना है तो जरा उसको भेज दो, किसी से हाँ, ढूंढे हैं तो जरा हेल्प के लिए उसको भेज दो, कोई हाँ, काम है तो किसी अस्पताल में रुकना है तो उसको भेज दो, भेज कि ये दो, तो हाँ, फालतू हाँ, है, ये तो आराम से रुक जाएगा, इसमें क्या बिल्कुल, मसला है। बिल्कुल, तो मैं भी इसी तरीके से जो है वो जाता, तो मैं अपनी नानी के गया था, तो मेरी खाला ने कहा कि मेरी कोई चप्पल टूट गई है इंग्लिश बूट हाथ से, इसको तुम चेंज करा के ले आओ। मैं गया अच्छा, तो वहां पर डेप्लेक्स का बोर्ड लगा था, मैंने कहा यार मेकअप करना चाहिए, मेकअप में मेरा शौक है, और मैं घर में तो सबकी मेकअप करता हूँ, मैं मेहंदियां लगाता था ब्राइड्स के। अच्छा, तो मैंने कहा मैं पार्लर का तो मुझे बहुत शौक है, तो मैं इनसे बोलता हूँ कि मुझे सिखा दें। मैं हाँ, वहां गया तो वहां निगत मिसबा, जो मुसरत मिसबा की बहन है, वो थी। बिल्कुल, उनको मैंने पूरी कहानी मनोरंजन सुना दी कि ये मेरे साथ मसला है। उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे काम तो करके दिखाओ। मैंने उनको मेकअप करके दिखाया, उनको मेरा मेकअप पसंद आया, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। ओ, फिर वाह, एक नई जर्नी शुरू हुई कि भाई तुम सैयद फैमिली की लड़की हो और ये काम करोगे, मेकअप हाँ, और ये अच्छा, चीजें। तो फिर उसके बाद जो है वो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो दिल चाह रहा है करो, हाँ, लोग हाँ, क्या कहते हैं क्या नहीं कह रहे, व्हाट यू वांट तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा है बुरा है मेरे साथ हूँ। हाँ, फिर एक वो हाँ, जर्नी शुरू हुई कि मैं यहाँ पर काम करता रहा डेप्लेक्स में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ की लड़कियों ने, उन्होंने कहा कि नहीं यार देखो नया लड़का आया, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, उन्होंने मुझे तंग किया काफ़ी। फिर उसके बाद मुसरत आपा और निगत आपा ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे लाहौर ले गई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कराने के लिए। वहाँ एक नई जर्नी शुरू हुई, वहाँ पर मैं रहा, वहीं पर काम किया, वहाँ पर सीखा, सब कुछ किया, फिर मैं वापस आया। तो इस तरह मेरा मेकअप की जर्नी शुरू हुई। फिर कुछ अर्सा सैप्स में मैंने काम किया, फिर मुझे लगा कि मुझे फ्रीलांस वर्क करना चाहिए। देन फिर हाँ, मैंने फ्रीलांस काम किया, फिर मैंने अपना सैलून रन किया, और इसी बीच जो है मुझे एक्टिंग ऑफर हुई और मैंने एक्टिंग की हाँ, कुद्दूस साहब की विवाह में, और वो हिट हो गई, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, और इस तरह करते करते मैंने अपना सैलून बनाया, और आज मैं 12 साल हो गए अपने सैलून को रन कर रहा हूँ, हाँ, और आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। एंड फिर मेरी शादी, अच्छा जब शादी हुई
तो लोगों ने बोला इनकी क्यों शादी कर रही हो, तो लड़कियों जैसे इनकी शादी की क्या जरूरत है, इनकी कौन से बच्चे अच्छे होंगे, इनकी क्यों शादी हाँ, करें किसी की हाँ, जिंदगी में बात हाँ, करने के लिए। हाँ, लेकिन जब ये शादी हुई, शादी होने के बाद जब मेरा बेबी हुआ, तो उनको लगा कि नहीं भाई ये तो मर्द है, आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो आदमी है। ये हमारे यहाँ सोच सिर्फ ये है कि बच्चा हो गया तो भाई मर्द है ये। तो ये बड़े हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट हैं, चीजें हैं, और बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, ये एक मेजर पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो यही था कि जो कोई कुछ भी कह रहा है, इससे मेरी हाँ, जात पे कोई मैं एक बकौल जैसे पुराने बूढ़े लोग नहीं कहते चिकना घड़ा है, और हाँ, एक वो ढीठ लोग होते हैं ना, मैं वो ढीठ वाकया हूँ, मुझे सिर्फ हाँ। अपनी बात समझ आती है और किसी की बात समझ नहीं हाँ, आती। तो मुझे आप ये बताइए कि उस वक़्त जो लोग होंगे ज़ाहिर-सी बात है कितनी उनमें बातें होती होंगी जो कि उस वक़्त एज़ ए जैसे चाइल्ड आपको लगता होगा कि देखो मेरे मुताल्लिक ऐसी बात कह रहे हैं या मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है या घर में अगर मैं सेफ हूँ तो मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ती है। आप उस वक़्त ऐसे नेगेटिव माहौल में रहते हुए इतने पॉज़िटिव कैसे हुए? मतलब कहाँ से इतनी पॉज़िटिविटी मिली मैंने आपको कि आप बताया ना कि सबसे बड़ी वजह ये होती थी, मुझसे बहुत से लोग कहते थे, जैसे एक दफा मैं अपने कमरे में बैठा था और मैं कोई एक कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके आया था, उनको मैं पेंट करके उससे मैं वाज बना रहा था। तो एक खाला मेरी आई कहने, अरे क्या ये लड़कियों वाले तो काम करते रहते हो, मर्दाना काम क्या करो भाई। हाँ, तो मुझे लगा कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये आर्ट क्या चीज होती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि इंसान जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रही बात, उसको मैं क्यों हाँ, समझाऊं अपनी बात। हाँ, तो मैंने कभी हाँ। अपनी बात लोगों को समझाने की कोशिश की नहीं, और ना ही उनकी बात समझने की कोशिश की। तो समझ मुझे लगता था गई। जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। इस लाइफ के इस हिस्से में आके, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, इस हिस्से में आके मुझे अब भी ये बात लगती है कि ये जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को जान सकते हैं, वो और कोई नहीं जान सकता। नहीं तो जानते। आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल चाहता है। मिस्टेक्स करना बहुत जरूरी है, जब तक आप गलतियां नहीं करते आप सीखते नहीं है। जब तक बिल्कुल, आप बुरे माहौल में नहीं रहते, आपको अच्छे माहौल डिफरेंशिएट करना नहीं आते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अपने तजुर्बात और रिस्क लेना चाहिए, काम आपको जो आपने सोचा है उसको फॉलो कर देना चाहिए। और कर लेना मुझे लगता चाहिए। है कि यूनिवर्स का कानून भी यही है कि जो आप अच्छा सोचते हैं तो यू कैन आपकी गेट शादी गुड हुई, थिंग्स। लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? किस तरह हुई? मतलब मेरी भाभी अचानक मैरिज हुई। हाँ, क्या चीज़? मेरी अचानक मैरिज अच्छा हुई। अचानक एकदम अचानक मैरिज ऐसी थी कि मुझे मैं अपने कहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था अपनी फैमिली के हाँ, साथ। तो मेरी मम्मी कहने लगी अब तो मैं सोच रही हूँ तुम अच्छा कमाने लगे हो, तुम्हारी शादी हाँ, कर दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा हाँ, भाई जो दिल चाह रहा है आप करें। मैं अपने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था, मैंने कहा जो दिल चाह रहा है करें आपका। तो उन्होंने इस कर बात दें को आप। सीरियस ले लिया और उन्होंने शादी के लिए मेरी खाला की जो बेटी है उससे बात हो गई, खाला से बात हुई। और जब हाँ, रिश्ता डन हो गया तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया उन्होंने हाँ कर दी है। मैंने कहा किसने हाँ कर दी है? कहने हाँ, अरे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी है। मैंने कहा अच्छा चले करा दी शादी। तो वो इस तरह हाँ, शादी भी हो गई। और माशाल्लाह ये कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी क्योंकि खाला की बेटी थी, और हाँ, वो भी थोड़ी डिफरेंट है। वो जिस तरह लड़की, जैसे मैं लड़का होते हुए लड़कों से थोड़ा डिफरेंट हूँ, मेरे अंदर फैमिली क्वालिटीज हैं, इसी तरह मेरी जो वाइफ है उसके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो हाँ, तो वो माशाल्लाह उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप लड़कियों में काम करते हैं या आप मेकअप करते हैं या आप ये करते हैं, सब हाँ, कुछ है कि नहीं है। तो आई थिंक शी इज मोर देन माय फ्रेंड, कि हम लोग बड़े। हाँ, और वो शी इज रनिंग माय सैलून आल्सो, शी इज हैंडलिंग बिल्कुल, माय मैनेजमेंट साइड, सारी क्रिएटिव साइड मैं देखता हूँ, मैनेजमेंट साइड वो देखती है। तो वी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन। तो हम माशाल्लाह, हमारा एक माशाल्लाह, बेटा है जो 12 साल का। सो माशाल्लाह। हाँ। अच्छा अब मैं आती हूँ ज़रा आपके प्रोफ़ेशन की तरफ। जैसे आप मेकअप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रूमिंग के लिए आप पर्सनैलिटी को देखते हैं या जैसे आजकल का प्रॉब्लम है कि जी हमारे अगर बाल अच्छे हैं तो स्किन अच्छी नहीं है, स्किन अच्छी है तो बाल अच्छे नहीं है। अगर हम चेहरा अच्छा है, बाल अच्छे हैं मगर मोटापा इतना है। तो इन सबको कैसे एक बोल्ड तरीके से उसको लेके आप अपना जो मशवरा है वो लोगों को बताते हैं? मुन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी मेरा सोचना थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि जब मेरे पास आम क्लाइंट भी आते हैं या जो एक्ट्रेसेस भी आती हैं, देखिए जो एक्ट्रेसेस साइड है वहाँ तो क्योंकि हमारे यहाँ उसको लोग जज करते हैं, तो वहाँ पतली लड़की प्यारी खूबसूरत होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और बिल्कुल, नहीं होती तो वो खूबसूरत, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में इतनी ताकत दी है, उसको हम खूबसूरत दिखा देते हैं। लेकिन बिल्कुल। जो आम लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं हमेशा ये बात गाइड करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती का स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि ये पतली लड़की होगी तो ही प्यारी होगी,
या हाँ पतला लड़का होगा, सिक्स पैक्स वाला होगा तो ही प्यारा होगा, या गोरा रंग होगा तभी आप हसीन होंगे, या अगर डार्क रंग नहीं है, अब डार्क रंग है तो आप बच्चा कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने नहीं तो बताया, ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान पतला हो गया तो कितना ऑफ लगेगी ना दुनिया। सोचिए हर इंसान मोटा हो गया तब भी ऑफ लगेगी दुनिया। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी का एक, जैसे आप एग्जांपल ले लें, मेरी बॉडी भारी है, मेरे बाल नहीं है और मेरा राउंड फेस है, दिस इज माय, मैं चश्मा लगाता हूँ बड़े, दिस इज माय पर्सनालिटी, दिस इज हाँ वकार, राइट। हाँ तो इसी तरह हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है जो उसको कैरी करना चाहिए, उसको उस पे उसी को ग्रूम करने से मतलब ये कि आप अपनी पर्सनालिटी को कितना कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं। exactly। बेसिक ग्रूमिंग होती है कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। होगा ये हमारी आवाम में लोग खुद डेवलप करते हैं कॉम्प्लेक्स ये की। लोगों ने हमारे यहाँ, मेरे पास वो हाँ बच्चियां भी आती हैं जो डॉक्टर्स हैं और पढ़ी हाँ लिखी हैं और बड़ी उससे काम कर रही हैं, मगर उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि तुम कितनी भी पढ़ लिख लो, गोरा पतली रंग होना होगी, चाहिए। लंबे बाल होंगे, गोरी होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ हाँ। और लड़की हालांकि को देखा जाता है तुम अच्छा पढ़ लो और पैसा ज्यादा कमाओ तो अच्छी लड़की मिलेगी। ये हाँ हमारी जो ओल्ड जनरेशन थी ना, उन्होंने ये बात लोगों के दिमाग में बिठाई है, लेकिन अब जो दिमाग है वो काफी चीजें अब आप बदलती जा रही हैं, अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं। जो नई जनरेशन है 2000 जो 2000 में पैदा हुए थे ना, बस वो इसी का वो लोग शिकार हुए पुराने जनरेशन का। अब जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं वो इस चीज को बड़ा कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं हर चीज को, और अपनी जिंदगी में भी वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। लाइफ का रूल है वो ये है, नो एक्सपेक्टेशंस, हाँ मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, नो एक्सप्लेनेशन, मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता जिंदगी हाँ हाँ की। इवन आई एम नॉट जजमेंटल, मैं किसी को किसी के हुलिये से और उससे जज नहीं करता। और हाँ आई लव माई सेल्फ, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ माई हाँ सेल्फ। तो हाँ इसलिए मुझे अपने बिल्कुल। आप से बहुत प्यार है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ही आप इस काबिल होते हैं कि आप लोगों से प्यार कर सकें। एंड यू बिल्कुल। हैव टू सेट बाउंड्री इन योर लाइफ के who is on your priority path, कि आपके प्रायोरिटी पे कौन है, और वो लोग जो होते हैं जिनके हंसने बोलने रोने से आपको फर्क पड़ता है, उनके सोचने से फर्क पड़ता है, वो होते हैं आपकी बाउंड्री से। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरी माँ, ये मेरी फर्स्ट बाउंड्री में आते हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे हैं, इन सब से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जो उससे हाँ बाउंड्री से बाहर है, वो उनकी मैं खुशी और गम में तो मैं उनके साथ जरूर खड़ा होऊंगा, जब उनको मेरी जरूरत होगी मैं जरूर होऊंगा, बिल्कुल बट उनकी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इंटरफेयर करूं, और मैं ना चाहता हूं कि वो मेरी उस बाउंड्री में झांक के देखें कि अंदर क्या हो रहा है। सो हाँ आई थिंक कि हम लोगों को अब इस टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी नई जनरेशन है उनको मैं यही बोलूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट, आइदर कोई भी चाहे कुछ भी आप बनना चाहते हैं आप वो करें जो आप बनना चाहते हैं। वक़ार, ये जो आपकी माशाल्लाह से जो पॉज़िटिविटी है और अल्लाह ताला इससे और बरकत दे, क्योंकि ये बड़े लोगों की बातें सुन के इंसान को जो है ना ये पॉज़िटिविटी आती है, कभी ना कभी इंसान का दिल ज़रूर दुखता है। हम अब इस स्टेज पे आके इस स्टेज पे हमें लगता है कि हाँ जी, हम मज़बूत हो गए हैं, वो बातें सुन-सुन के। तो आज कैसा लगता है उन्हीं लोगों से मिलना जब वो लोग जो उस वक़्त ऐसे थे, आज से 20-25 साल मुझे बाद मुझे वो तब भी बेचारे लगते थे और आज भी बेचारे लगते हैं, और मुझे लगता है कि वो बेचारे जिनकी मैंने उस वक्त भी नहीं सुनी, और ये वो बेचारे जिनकी मैं आज भी नहीं सुनना चाहता। बल्कि आज तो वो ये कहते होंगे कि आइए, आइए जी हमारे घर आइए आप। हाँ हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की उनकी, बट लेकिन मेरी जिंदगी में क्योंकि किसी के कहने से अगर कोई मुझे बैश करता और मुझे फर्क पड़ता और मेरी लाइफ उससे सफर करती, तो शायद मैं अपने दिल में स्ट्रेस दिया होता, फिर मुझे वो इंसान भी हाँ, बुरा लगता, फिर मैं उसके बारे में बुरा भी सोचता। जब उसने मुझे बैश करने की कोशिश की, मैंने तब उसको वैल्यू ही नहीं दी, तो आज उसका उस पर बैश करना भी मुझे वैल्यू नहीं देता था, और आज उसकी तारीफ करना मुझे लगता है कि आई थिंक ये मेरी इस बात की जीत है कि मैंने उस वक्त उसकी बात नहीं सुनी। अल्लाह ताला ने ये लाइफ बहुत छोटी बनाई है, आपको आज हाँ, तक ये भी नहीं पता कि आप कब मर जाएं, ठीक है ना। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अल्लाह ताला ने लाइफ के जीने के तरीके बताए, और आई थिंक कि अल्लाह ताला ने आप लोग के दिमाग के अंदर हर इंसान को इक्वल दिमाग दिया है, और क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमसे सवाल जवाब भी होंगे। जैसे देखिए बिल्कुल, जानवरों से सवाल जवाब नहीं होंगे, फरिश्तों से नहीं हाँ, होंगे, हाँ, तो हाँ, लेकिन इंसानों से होंगे क्योंकि उनको अकल भी दी है और ख्वाहिश भी दी है। तो अगर बिल्कुल, इंसान अकल का इस्तेमाल करे, हमारे यहाँ मसला क्या होता है, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं।
हाँ, आप बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी भी इतनी आपस में फिरकावारियाँ तो चीज़ों में लोग अटके हुए हैं, वो इस बात को देख ही नहीं रहे कि यूनिवर्स कितनी बड़ी खुली हुई है। आप यूनिवर्स में जाएँ, आप देखेंगे अपनी लाइफ में क्या से क्या हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास, मुझे लगता है कि इतना कम टाइम है लाइफ के अंदर और मुझे तो बहुत कुछ करना है। मुझे एक्टिंग भी बहुत करनी थी, करना है। मुझे ऐसे, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मुझे अपना कैफ़े भी खोलना है, मुझे कपड़े की डिज़ाइनिंग का भी करना है। तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं कर सकता हूँ, बट आई हैव नो टाइम। मेरे पास अब बहुत थोड़ा टाइम है, लिमिटेड जिसमें मुझे सोना भी है, फैमिली को भी टाइम देना है। सिर्फ 24 घंटे तो होते हैं और आप यकीन करें मुन्ना कि आई वर्क 7 डेज इन अ वीक। आई हैव हाँ, नो हॉलिडे। मगर वो हॉलिडे मेरी किस तरह होती है कि मैं अगर कहीं मुझे ज़्यादा में जाना है तो मेरी वो छुट्टियाँ हो गई, या मैं अपने आप को, क्योंकि अब मैं किसी का वो कोई मेरे ऊपर ज़िंदगी में अल्लाह के अलावा कोई और बॉस नहीं है, तो मैं जब दिल चाहता हाँ, हूँ रेस्ट कर लेता हूँ, जब दिल चाहता हूँ सो जाता हूँ, जब दिल चाहता है उठता हूँ, जब दिल चाहता है काम करता हूँ। तो लाइफ में आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो ही आप लोगों से प्यार कर पाएंगे और जिंदगी को अच्छा फिक्स करना बहुत जरूरी है। जब तक आप गलतियां नहीं करते, आप सीखते नहीं है। जब तक बिल्कुल। आप बुरे माहौल में नहीं रहते, आपको अच्छे माहौल डिफरेंशिएट करना नहीं आते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अपने तजुर्बात और रिस्क लेना चाहिए। काम आपको जो आपने सोचा है उसको फॉलो कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स का कानून भी यही है कि जो आप अच्छा सोचते हैं तो यू कैन गेट अ गुड थिंग। तो आई हाँ, थिंक कि हम लोगों को अब इस टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनको मैं यही बोलूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट। अगर कोई भी चाहे कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। आई थिंक मेरे लिए तो ब्लेस है कि जो मेरा प्रोफेशन है वही मेरी हॉबी है, वही मेरा शौक है। तो इसी वजह से वो बिल्कुल। चीज़ आज भी मैं किसी बैंक में होता तो मैं उनके कहने से उठ रहा होता, उनके कहने से बैठ रहा होता। हाँ, हाँ, सो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दी है और आपको एक किताब एक ऐसी दी है इस दुनिया में, जिसको आप पढ़ें तो आपको ये समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने आपको खुद कितनी पावर्स दी हैं। हम लोग तो अभी तक बहुत सी फरसुदा चीज़ों में लगे हैं, लेकिन अगर उसको सही से जनरली पढ़ें और हाँ, आप समझें, देखें, सुने, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका रिलेशन खुदा से स्ट्रांग है तो फिर ज़मीन वालों की फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं। हमेशा आप यकीन करें, अगर आपने एक वक्त में आप अपने सगे पेट से निकले हुए बहन भाइयों को भी खुश रख सकते हैं। और अगर हाँ, मैं कहता हूँ कि जिनको सबको खुश रखने का शौक है ना, वो आइसक्रीम का ठेला चलाएं। सबको आइसक्रीम दें, वो सब आइसक्रीम खा के खुश होंगे। हाँ, अदरवाइज एक टाइम में तो कोई सबको खुश नहीं रख सकते आप, नहीं रख सकता, वाक़ई लेकिन की एक बात। टाइम पे आप अपने आप को हर वक्त खुश रख सकते हैं। हर तो वक़्त आई होता है। थिंक बी हैप्पी ऑलवेज। वो कहते हैं ना कि अपने आप से इतना इंसान को प्यार होना चाहिए कि फिर सामने वाला जो कहता रहे, कुछ भी कहता रहे वो उस पे असर ही और ना और करे। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। माँ बाप को हक होता है बच्चों को सुधारने का, हाँ, कि हाँ। माँ बाप कहते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो मैं उसको सुधारूंगा, वो कोई मेरा बात नहीं, राइट हाँ, है। वो हाँ, फर्ज हाँ, भी है, बच्चे का हक भी है कि उनकी बात सुने। इसी तरह अल्लाह बिल्कुल। ताला ने हमारे अंदर एक ट्रांसमीटर फिट किया, उसका नाम है ज़मीर। तो हाँ, वो हमें बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। बात जब हम सही है। अक्लमंद हो जाते हैं, 10 12 साल के हो जाते हैं, तो हमें अल्लाह ने ये ट्रांसमीटर फिट किया हुआ है, बताता है कि क्या गलत है क्या सही। तो अगर आप खुद ही अपनी इस्लाह कर लेना, तो आपको दूसरों की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ना करनी पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त मैसेज और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही वक़ार आपसे और बड़ा मैं खुद भी वो कहती हूँ ना कि जब इस तरह के आप जैसे माशाल्लाह जो कि बिल्कुल इस तरह से आपने जिस तरह बातें बताई हैं तो बड़ी मुतासिर कुन है और बहुत अच्छा और लगा। मुन्ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आजकल की लाइफ में देख रहा हूँ वो ये होता है, हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि कौन हाँ, सा ये जोड़ा पहना है, कौन सा बैग लिया है, कौन सी ब्रांड बाल कौन-सा है, क्या है? है, कहाँ कौन सा जेवर पहना है। मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट आपका सबसे बड़ा जेवर होता है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो हाँ, मुझे हाँ। तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रिक्शे में जाऊँ या गाड़ी में जाऊँ या बाइक पे जाऊँ या बस में जाऊँ या सलवार कमीज पहनूँ या मैं जो भी कुछ करूँ, तो दिस इज हाँ, आई डू। वो चीजें मुझे करना पसंद है जिसमें मैं कंफर्ट हूँ, मुझे बिल्कुल, कंफर्टेबल। बिल्कुल। दूसरे क्या देखना चाहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ। नहीं तो इसमें आपको नहीं लगता वक़ार के लोग जो है फिर ज़्यादा आपको एक बस एक मयार पे रख देते हैं पाकिस्तान में भी कि जी ये तो बस इस मयार तक है, इस मयार तक नहीं। इस हमारे यहाँ देखिए, पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर मैं बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनूं और मैं बहुत अंग्रेजी मुंह घुमा घुमा के अंग्रेजी बोलूं और बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू की तो बेचारी बहुत नहीं है बर्गर और स्टाइल की अंग्रेज़ी बोली। मैं तो कोशिश करता हूँ कि बहुत कम अंग्रेजी बोलूं, मुझे उर्दू बोलना बहुत पसंद है। तो
हम अगर बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलूं और बहुत हाई प्रोफाइल में हो, तो मुझे लगेगा मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट वकार। और मुझे इस चाहिए कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझसे अक्सर लोग, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप पार्टीज में जाया करें, मिंगल किया करें, आप जरा ये कपड़े पहना करें, ये हाँ, महंगा बैग हाँ, करें, चीजें किया करें। तो मुझे लगता है कि अगर मेरा काम अच्छा होगा और मुझे इस बात पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मुना इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है हाँ, कि जो मेरी किस्मत का इज्जत, शोहरत, पैसा मेरे नाम पे लिखा हुआ है ना, और जो काम मेरे नाम, बिल्कुल, अक्सर लोग कहते हैं कि वकार भाई ये 4 दिन का ऐड आ रहा था, आपने एक दिन का घटिया सा ऐड है, इस चक्कर में आपने 4 दिन का ऐड छोड़ दिया, आप वो एक हाँ, दिन का ऐड को मना करते हैं। तो मैं कहता नहीं, हाँ, मैंने वो जबान दे दी, अब वो मेरी किस्मत में वो ऐड आ गया, अब ये 4 दिन में 4 हुँ, करोड़ भी देंगे तो मैं नहीं लूंगा। सो आपको हाँ, अपनी लाइफ, जैसे मैं जब उसमें था सैलॉन में, तो बस मुझे, हालांकि टिप लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई हाँ, ऑफेंसिव चीज है, कोई हाँ, बुरी बात नहीं है, बट मुझे लगता था कि मैं टिप के लिए यूं नहीं करना चाहता। हुँ, दिस इज हुँ, माय प्रॉब्लम, दिस इज नॉट, ये टिप लेना बुरी हाँ, बात है, बट मुझे नहीं लेना पसंद था पर्सनली। हाँ, तो जब मेरी हाँ, तनख्वाह 2000 थी और मुझे 5000 टिप देते थे, तो मैं कहता नहीं जी आप स्माइल अगेन के बॉक्स में डाल दें, आई डोंट नीड, मैं टिप नहीं देता बिल्कुल भी। सो अच्छा, एक मेरी कुछ जर्नल रूल्स हैं, मेरी कुछ अपनी जिंदगी के उसूल हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इम्पोर्टेंट है। मुझे मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ, अगर तुम मुझसे पूछे ना कि बहुत बड़ा खौफ क्या है आपकी जिंदगी का, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ है कोई मुझे इंसल्ट कर दे। हाँ, ये मेरी जिंदगी का खौफ है, और उस खौफ पे दो खौफ हैं। पहला कि अगर किसी ने मुझे सही इंसल्ट कर दिया तो मैं तो पानी की तरह बह जाऊंगा, मैं पैर भी पकड़ लूंगा उसके। और हाँ, दूसरा खौफ ये कि अगर किसी ने गलत इंसल्ट कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, उसकी जिंदगी में क्या भौचाल आएगा, वो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि ये मेरे खौफ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में अपना 200% दूं। जैसे कि अगर मैं कहीं शूट पे जा रहा हूँ तो मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ कि कोई मुझे ये लगे कि वकार भाई आप लेट क्यों आए। हाँ। तो ये सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो मैं इन इन डरों की वजह से ना मैं अपने आप को बहुत सेफ रखता हूँ, कोशिश जब करता वो हूँ होता उससे है ना कि मैनेज। आदमी सोचता है कि जी आपकी वजह से टाइम इतना लेट हो गया या आपकी वजह से शूटिंग में देर हो गई। अब वो ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर इंसान वहां पर ये सोचता है कि बेहतर ये कि अपना हाँ, बस मुझे इंसल्ट होना नहीं पसंद, तो मैं ये कोशिश हाँ, करता हूँ कि मैं ये मौका किसी को ना दूं। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लगा वक़ार आपसे बात करके और टाइम कैसे गुज़रा ये मुझे नहीं पता, मगर आपका क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग भी थी और मुझे ये हो रहा था बार-बार कि वक़्त ज़्यादा ना लूँ मैं आपका, नहीं, मगर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह नहीं, जब भी मैं पाकिस्तान आई तो मैं पाकिस्तान आके आपसे ज़रूर अपना मेकअप-शेकअप बिल्कुल अपना आपसे बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट चलिए बहुत शुक्रिया वक़ार आपका वेलकम। कि आपने जो है इतना थैंक यू, किया। थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू सो थैंक यू।